स्टार्ट। रवि जी। हाँ जी, बताइए। रवि जी, मेरे एक क्लाइंट थे। तो उनके रिगार्ड मैं बात कर रही हूँ। क्लाइंट भी नहीं है, एक फ्रेंड है। उनका जो डेस्टिनी नंबर और मैं दोनों बता रही हूँ। वैसे डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो वो बता देती हूँ। बता जैसे दीजिए, आप डेट ऑफ कैसे नंबर बता दीजिए। या उनकी है 27 मई 1980। उनका बर्थडे पास था तो इसलिए उन्होंने मेरे से बात करी थी। उनका बनता है 9 और 5। 9 और 5। या ओके। तो उनके ना बिजनेस में बताइए बहुत आपको ज्यादा अप सवाल। डाउन चल रहे हैं जी। उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा अप डाउन चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं जिस भी बिजनेस में हाथ डालता हूँ, मेरा बिजनेस वो अच्छे से नहीं चलता। रिसेंटली उन्होंने अपने बिजनेस पहले जो था उसके बाद ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने 20 लाख लगाए हैं और कह रहे हैं मुझे अभी भी उसका ना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। जो भी वो काम करते हैं उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। वो चिंतित थे तो वो जानना चाहते थे क्या मुझ पे कहते हैं कि क्या मुझ पे नेगेटिविटी है जहाँ मेरी एंजाइटी के कारण हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा। उन्होंने यही क्वेश्चन मुझसे पूछा था। तो उनका नाम उनका बताएंगे डेट आप? ऑफ बर्थ, उनका डेट, हाँ, उनका जो नाम है वो क्या था, हरप्रीत था। हरप्रीत। हर हरप्रीत उनका नाम था। डेट ऑफ बर्थ तो आपने बताया था 27। ट्वेंटी डेस्टिनी सेवन नंबर 9 और 5। हाँ, 9 और 5। ठीक है। हम्म। वो रहते कहाँ पे हैं? वो इंडिया में ही रहते हैं। इंडिया में कहाँ पे? होशियारपुर में रहते हैं, पंजाब के हैं वो। उन्होंने मुझे खुश। कॉल करी थी तो पूछा था। ओके। होशियारपुर में रहते हैं। बिजनेस किस चीज का है उनका? उनका बिजनेस जो है जैसे प्रिंटिंग वगैरह का काम है। प्रिंटिंग प्रिंटिंग। की। प्रिंटिंग हाँ, प्रेस वगैरह का? फोटो फोटो स्टेट वगैरह है, ऐसा कुछ। फोटो स्टेट। और उन्होंने मुझे चैलेंज दिया था कि मुझे आप अच्छा गाइड कर पाते हो कि नहीं। तो इसलिए मुझे सारा बताकर पूछा था। मैं आपको बताता हूँ। हम्म। वो कह रहे हैं मुझे एंजाइटी रहती है, उस कारण से मेरा बिजनेस नहीं अच्छे से चल पाता जहाँ मुझे कोई नजर लगी है। उनका ये पहला क्वेश्चन था। जैसे बताता हूँ। आप चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो, स्पेल का भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने निकाला था। जब निकाला था 3 कार्ड निकाल लिए थे। स्पेल का भी सोचा था, मेरे दिमाग में ये भी आया था कि कोई स्पेल मनविंदर तो नहीं कौर है। जी, इट इज गुड कि जी इफ सर। यू डू द रीडिंग ओके, सॉरी, माय बैड। और बी द क्लाइंट। या। पहला कार्ड आया है उनका पेज ऑफ सॉर्ट्स का। हम्म। दूसरा कार्ड आया है उनका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हम्म। और तीसरा कार्ड आया है उनका 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो जी सर। क्वेश्चन क्या था उनका? काम, करियर, काम अभी सही से नहीं चल रहा है। हाँ, काम सही राइट। नहीं चल रहा। वो कहते हैं जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ वो अच्छे से नहीं चल रहा। अच्छे से नहीं चल रहा। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये बता रहा है थोड़ा सा सब्र करें। काम तो अच्छा चलेगा पर थोड़ा सा लगन लगाने की जरूरत है उनको। हम्म। क्योंकि अभी थोड़ा सा डाउन तो है इंडिया में। हम्म। इसकी वजह से टेंशन ना लें। हम्म। कि वो जल्दी बहुत जल्दी अपने काम को लेकर ज्यादा ही चिंतित है। उसकी वजह हम्म। से उनको एंजाइटी, अब क्या है ना, हाँ, उन्होंने ये कहा था मुझे शायद कुछ एंजाइटी है। ज्यादा ही चिंतित है अपने काम को लेकर। हम्म। स्वॉर्ड्स का कार्य है, हवा तो आती रह जाती रहती है। क्योंकि इस टाइम हवा तो चली रही है युद्ध की, पाकिस्तान और इंडिया के खिलाफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काम तो उनका अच्छा है और थोड़ा सा उनको चिंतित है, बट इससे पहले तो काम उनका अच्छा चल रहा था।
तो पेंटिकल्स का भी कार्ड है। हम्म मुझे तो लगता है कि उन ठीक है, बट वो थोड़ा चिंतित हैं, बस इसी चीज के लिए, काम को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, इस वजह से उनको एजाइटी हुई पड़ी है। कोई नेगेटिव तो नहीं है ना? नहीं, कोई नेगेटिविटी चीज नहीं है उनके पास, वो थोड़ा काम को लेकर ही चिंतित हैं। हम्म काम उनका चलेगा, अच्छा चलेगा, बट थोड़ा सा सब्र हम्म करें, धैर्य करें, काम अच्छा चलेगा उनका। जी ठीक है, कोई स्पेल तो नहीं है? स्पेल के लिए मुझे और कार्ड निकालने पड़ेंगे। स्पेल के लिए मैंने कार्ड निकाला है क्वीन ऑफ कप वॉन्ट्स का। हम्म स्पेल नहीं है, थोड़ा सा बस थोड़ा चिंतित है अपने काम को लेकर कि बिल्ली है तो उनके माइंड में, ये ब्लैक बिल्ली दिखाई दे रही है आपको ना, वो हम्म इसी चीज को लेकर सोच ज्यादा चिंतित है, तो ज्यादा माइंड पे थॉट्स पड़ रहे हैं। हम्म सोच में ज्यादा है, काम पे फोकस कम है अभी। हम्म कुछ काम में अपडेट लेकर आना ही पड़ेंगे, हम्म कुछ नया तो सोचना उनको ही पड़ेगा साथ काम को लेकर। उनके साथ में ना हेल्थ इशू भी चल रहे थे, तो वो कह रहे थे कि क्या मेरी हेल्थ में इतना ज्यादा इशू है जो इस कारण से तो नहीं है, कोई नेगेटिविटी है? मैंने उनको बोला। तो मैंने कहा कि रवि जी बताएंगे अच्छे से कि क्या। हेल्थ के लिए उनके लिए और एक कार्ड निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है सर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, वो हेल्थ के इशू से ही ज्यादा परेशान लग रहे हैं। ओके। क्योंकि उनका डेस्टिनी नंबर 5 और 9 है ना। नाइन और फाइव है। 9 और 5। हम्म थोड़ा सा हेल्थ को लेके ही थोड़ा ज्यादा परेशान है, इसलिए काम पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। हम्म। उनके किस चक्र में प्रॉब्लम है? चक्रा के लिए मुझे 7 चक्रा निकालने पड़ेंगे। अच्छा। तो क्या हम उनको चक्र बता सकते हैं कि कौन सा चक्र को वो ठीक करें, क्या हाँ जी रेमेडी मैम, बिल्कुल, करें हाँ जिससे? हाँ जी बता सकते हैं, पर उसके लिए मुझे 7 चक्रा निकालने पड़ेंगे। जी सर। 7 चक्रा निकाल लेता हूँ। हार्ट चक्र के लिए मैंने ये निकाला था, ये किसके लिए निकाला है? जस्टिस, हार्ट चक्र के लिए। ओके। तो आपने सिर्फ हार्ट चक्र का निकाला है? हार्ट चक्र, हम्म द एम्पायर, हम्म 16 चक्र। जी। आपको ना मेन बताना है किन चक्रा पे उनको काम करना है। आप अच्छा सातों के काम। ओके। सातों एक साथ स्क्रीन पे उनको दिखा दो और बताओ कि ये दो चक्रा ठीक करने हैं। ये रूट चक्र है, थॉट चक्र, हम्म हेल चक्र, हम्म और क्राउन चक्र। हम्म आपको इनका रूट चक्र पे और थर्ड आई चक्र पे काम करने की जरूरत है। मेडिटेशन करें,
और रूट चक्रा पे काम करने की जरूरत है। उसके लिए क्या करें उनको, मैं क्या बोलूँ? सर इसके बारे में तो मुझे नॉलेज, रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा के लिए तो मेडिटेशन है, ध्यान लगाएं। और रूट चक्रा के लिए तो सर इसको थोड़ा सा कंफ्यूज। पिरामिड बहुत। रेमेडीज पैरामिड में वाली पानी वीडियो पिए, देखो रवि जी। हाँ बिल्कुल। रेड कलर के पैरामिड में पानी पिए। और रेड तो ये क्रिस्टल डाल सकते रेड क्रिस्टल चार्ज करके या हाथ पे पहन सकते हैं, ब्रेसलेट। हैं। और थर्ड आई चक्र के लिए ब्लू, चाहे पैरामिड में पानी पी सकते हैं। हम्म, ओके। और जी। कोई सवाल? जी, उनके रिगार्ड नहीं है, बट मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। बताइए अमिता जी, अ, क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में? मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं सीधा नंबर बता देती हूँ, 2 and 5। एंड फाइव, ओके। मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मैं इस साल इंडिया आ पाऊंगी? अभी आप कहाँ पे हैं? अभी मैं कनाडा में हूँ, और मुझे थोड़ा हेल्थ इशू हो गया है। और जो यहाँ पे मैं अगर करवाती हूँ तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो मैं इंडिया आना चाहती हूँ। तो मैं अगर आऊँ तो कब आऊँ? क्या मैं इस साल आ पाऊंगी? कुछ मेरी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन चल रही है, क्योंकि मेरा पीआर कार्ड वगैरह भी आया नहीं है, तो वो बीच में जंग की सिचुएशन भी है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं अभी कार्ड निकाल के आपको देख सकता हूँ। आप आप इंडिया आने के लिए तो थोड़ा सा परेशान हैं। क्या कह रहे हो? आप इंडिया आने के लिए ज्यादा परेशान हैं, पर इस साल तो नहीं आ सकते। अभी मैंने टाइम प्रोडिक्शन का भी कार्ड निकाला था। हम्म। आप इस साल नहीं आ सकते। आपने टू और टाइम फाइव बताया प्रिडिक्शन था ना? में क्या है? अक्टूबर टू और 5 फाइव, तक। टू और फाइव बताया था ना आपने? तो फाइव नंबर का कार्ड आपका ये आया है, हम्म। स्वॉर्ड्स का, फाइव का स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। अब हम्म। टेंशन मत लो, आप इंडिया आ जाओगे। इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेनी। हम्म। फोर ऑफ कप का भी कार्ड आया है, इंडिया में आके तो नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। टाइम पटिशन का कार्ड आया है, सेवन सेवन। इस साल तो नहीं, बट टाइम इज 2025। टाइमिंग, कार्ड क्या लिखा हुआ है? टाइम इज टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टॉप वेटिंग। ये तो ये कह रहे हैं कि अभी आ जाओ। आप सजेस्ट करो, क्या करूं? तो सर ने मना किया था ना ये पढ़ने के लिए, तो टाइम पे फोकस करो। जी सर, थैंक यू। और जो इंडिया की जंग है, ये कब तक बंद हो जाएगी? जो सिचुएशन इंडिया में अभी खराब हुई मैम हुई अभी है, ये आपने कब अभी तक? आपने ये वाला सवाल, अभी आपने ये वाला सवाल पूछा है, तो आप मरकरी की रेमेडी करिए। अगले महीने, अगले 2026 में अप्रैल या मई तक संभावना है आपकी आने की। जी सर, थैंक यू। बहुत सवाल। मेरा ये सवाल था कि इंडिया और जो पाकिस्तान की जंग लगी हुई है, वो कब तक रुकने के चांस है, और कैसा ये रूपरेखा रहेगी इसके रिगार्ड, क्या सिचुएशन रहेगी वर्ल्ड वाइज? और अगर आपको नंबर मैं दे देती हूँ। इंडिया डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, और पाकिस्तान की है 14 अगस्त 1947। तो मैडम ये आपने बताओ। डेस्टिनेशन नंबर भी निकाल लिया होगा इंडिया और पाकिस्तान का। हाँ, बिल्कुल निकाल लिया।
इंडिया का आ रहा है 6 एंड मैं कंप्लीट आपको दे देती हूँ, मैंने अच्छा। किसी और पेज पे निकाल के रखा था। 15 अगस्त 1947। 6 एंड 8 आ रहा है इंडिया के लिए, और 5 एंड 8 आएगा पाकिस्तान का। तो इंडिया के लिए क्या निकला था आपने? क्या कह रहे हो? इंडिया के लिए कौन सा नंबर निकाला था? 6। इंडिया का 6 और 8, 6 और 8। पाकिस्तान का 5 और 8। ओके। मैडम अभी इंडिया और पाकिस्तान के लिए तो अभी थोड़ा जंग जल्दी। चल रहा है अभी, तो कुछ तो कब कह नहीं तक? सकते। तो वार जो है कब तक रुक सकती है, कुछ है क्योंकि चांस? थ्री और सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है, जंग के हालात तो बने हुए हैं। हम्म। अब ये नहीं कह सकते कि हम, जंगलन चल रहा है अभी, बातचीत चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की। ओके। किंग ऑफ वॉर्ड्स, जो भी काम हो रहा है वो जल्दी में हो रहा है, इसका रिजल्ट भी आपको जल्दी दिख जाएगा। और जंग जो है, जैसे इन्होंने कहा था सीज फायर हो गया, एक बार रोक दी थी, बट कंटिन्यू अभी कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। तो इससे क्या हम माने कि रुक गई मैडम है मैंने कि नहीं आपको रुकी? मैडम आपको 2 और 20 का कार्ड दिखाया ना मैडम। हम्म। तो अभी कुछ कह नहीं सकते कि जंग दोनों तरफ कंफ्यूज है। कंफ्यूज है। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया रवि जी। हाँ।